मैडम स्ट्रेट मैम, मैडम स्ट्रेट मैम, मैम स्ट्रेट मैम, वन मोर स्ट्रेट मैम, मैम यहाँ स्ट्रेट, This side in front. मैम स्ट्रेट, ओके ओके ओके, Thank you. सादा हाँ संजय सिंह बन रहा है क्या? मैम यहाँ मैम, मैम स्ट्रेट मैम, अच्छा अपना फ्लैश लॉक कर दो। अरे माइक फटका मारेंगे ये बाजूला ये गया गया थैंक यू सर And I'm about to show you the trailer of Tridev. I'm sure you're really eager to see that. So please, you have to settle down for it. All the amazing media members called Undercover भगवान. वैसे कहते हैं भगवान की लीला कोई नहीं जानता, उस पे अगर इंसान भगवान बन के अंडर कवर भगवान बन के कुछ करे तो क्या उसमें से क्या स्टोरी आ सकती। सो दिस वॉज द अमेजिंग ट्रेलर एवरीबडी। और मेरी तरह अगर ट्रेलर का गाना सुनकर आपके भी अंदर का डांसर बाहर आ रहा था तो मैं आपको बता दूं जो म्यूज़िक है दैट इज़ बाय साजिद वाजिद, दैट्स वाई इट्स सो अमेजिंग। सो अब इस अमेजिंग मूवी के अमेजिंग ट्रेलर के बाद लेट्स कॉल द कैप्टन ऑफ कॉमेडी हो गई बनते बनते, बट एक ऑनेस्ट एफर्ट था, एक सब्जेक्ट जो दिल को छू गया था तो उसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया और सभी लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया, एक्टर्स प्रोड्यूसर्स के साथ। और उसके बाद जो अब जो रिलीज़ करने जा रहे हैं वो पूरी फेथ के साथ है, उनका पूरा भरोसा इस पिक्चर के ऊपर। सो दैट्स हाउ इट इज़। दैट्स ग्रेट। एंड गालिब जी की राइटिंग है फिल्म की, गालिब जी कहाँ हैं? कंग्रेचुलेशंस। वो मेरे जैसे डायरेक्टर के बैकबोन है वो। आइए गालिब भाई आइए। जहाँ पर वो इंटेंस भिंडी बाजार लिख सकते हैं वहीं कॉमेडी वाली त्रिदेव भी लिख सकते हैं खूबसूरत तरीके से। कहाँ से आइडिया गालिब जी अंडर कवर भगवान? एक्चुअली ये आइडिया जो है ये तो हमारे किसने इंस्पायर किया आपको? सुबोध पांडे, अच्छा, उनकी कहानी है ये। लेकिन उनकी कहानी मतलब वो अंडरकवर भगवान है जी, उन्होंने कुछ शायद किसी अंडरकवर भगवान को देखा होगा डेफिनेटली। उन्हें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए थे वो। और ये अंकुश जी की मेहरबानी कि उन्होंने कहा कि इसको कैसे डेवलप करते हैं और हमने बैठ के साथ में इसको डेवलप किया। और तो आपने लिखा, अंकुश जी ने डेवलप किया और हमारे स्टार कास्ट ने उसको made it alive on screen. They made it come alive on screen. So let's call them one by one. Mr. KK Menon, जिनकी दुविधा से कहानी की शुरुआत होती है, क्योंकि आपने बहुत सही बात कही कि मतलब अब बताइए घर भी भाड़े पे देने के लिए भगवान को कमीशन देना पड़ेगा। तो आपने कभी लाइफ में भगवान को कमीशन दिया है? नहीं, मैं भगवान के साथ बिजनेस नहीं करता। ये भी अच्छा डायलॉग है गालिब सर, नोट किया जाए। They were great fun to work with. जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना वही असल जिंदगी में भी है ये लोग, है ना? तो वो so it was great fun. I mean the entire atmosphere was superb.
Okay, we can feel that. I mean, अभी भी काफ़ी फ्रेंडली रैपो एंड वो वार्मथ नज़र आ रही है. तो सबसे पहले जिस तरह ट्रेलर में आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया था उसी सीक्वेंस में सबसे पहले बुलाते हैं जो झूठा रवि दुबे. अब आपसे सवाल पूछने से पहले गीता तो नहीं लानी पड़ेगी ना कसम दिलवाने के लिए. सच बोलेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल. ओके, सो प्लीज टेक द माइक एंड सच बताइए कि कैसा रहा मिस्टर भट्ट का डायरेक्शन और आपकी इस कास्ट का कंपनी. ये तो होना ही है कॉमेडी फिल्म, ये एक्चुअली प्लान्ड है. ये प्लांटेड है. Yeah. It's been superb at every level and like KK sir said, with everybody there, एक अलग ही केमिस्ट्री वहाँ निकल के आ रही थी. और वो जो कुछ भी आपने स्क्रीन पे अभी देखा और जो बाद में आप 1 जून को देखेंगे वो भी वो इसी का एक्सटेंशन है. So whether it is I found great friends in Karan, Kunal, obviously Poonam, Priya, KK sir and Ankush, but the way I think the three of us gelled there in front of the camera, it was really good. यूजुअली हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री देखी जाती है लेकिन यहाँ पे हीरो की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है. और जो डायलॉग आपने ट्रेलर में बोला है क्या आपको याद होगा? अब तो मतलब आप नींद में भी बोल सकते हैं. जो आपने डायलॉग बोला है बिल्कुल टंग ट्विस्टर की तरह, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ से भी ज्यादा डिफिकल्ट टंग ट्विस्टर बोला है ऐसा लग रहा है आपने. वुड यू लाइक टू रिपीट? हाँ, कोई भी डायलॉग बोल दूं? हाँ. अच्छा, तो बेसिकली मैं हाँ चलो कोई भी डायलॉग, इसकी 4 लाइनें भी याद हैं तो आप बोल सकते स्पीड है हैं. ना. हटा सावन की घटा खाल खुजा बत्ती पूजा जाके सोजा पिंटू के मंडी पे खड़ी ली अंटी बजारी ली बार घंटी कूला घुमा के पश्चिम गोले भोतोलिया हटले पुटले छाना बन चले गए. सो नो, बट बेसिकली ये डायलॉग की स्पीड ऐसी क्यों है वो इसलिए बिकॉज अंकुश, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग अबाउट द कैरेक्टर? The characters were completely divided into 3 where basically you know that there is one creator, so he creates that entire ambience and that ambience is managed by Vishnu and it is destroyed by this man here. So वो जो माहौल है, जो ओरिजिनल माहौल है वो डायलॉग्स में भी कहीं आता है. इसके लिए हम ऐसा है ये सारी चीज़. इसीलिए राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड मतलब बुलेट ट्रेन. ओके, सो नाउ जब आप आए सबसे पहले ट्रेलर में, उसके बाद आते हैं वो जो ब्रेड चोरी करते हैं. कितना मतलब इमोशनल यार, ब्रेड चुरा कर भागे आप. जोरदार तालियां फॉर करण सिंह ग्रोवर एवरीबॉडी. बटर चोरी करता है, बटर. मैं माखन चुरा रहा था एक्चुअली, ब्रेड साथ में ले लिया. अच्छा, सो लाइक इन सिंक विद योर कैरेक्टर ऑफ लाइक विष्णु. यस विष्णु. तो और किस तरह से कैरेक्टर में घुसे आप? वहाँ पे एक्चुअली वो था नहीं, वो बांसुरी तो, लेकिन विष्णु जहाँ होते हैं वहाँ राधा भी होती है. हाँ, और बहुत सारी होती हैं, उसमें क्या है, गोपियाँ भी होती हैं. हाँ, तो थी बहुत सारी गोपियाँ भी. मेट मेनी गोपीज. थैंक्स टू अंकुश. तो बेसिकली चुराव माखन and be around with a lot of gopis and be merry, more the merrier they say. मतलब आपका तो सबसे ज़्यादा कलरफुल था ना पार्ट की भी, गोपियाँ भी हैं कलरफुल. हाँ? जी, कलरफुल सबसे ज़्यादा मेरा था पार्ट. लेकिन आपको देखकर लगता नहीं. लेकिन इनको देख के नहीं, बिकॉज यू नो किशन कन्हैया, द गोपीज एंड द बटर एंड, बट आपको देख के लगता नहीं आप माखन चुरा कर खाते हैं, आप बेचते हैं क्या? मैं कुणाल के लिए चुरा रहा था एक्चुअली. वो सब चोरी मैंने उसके लिए की थी क्योंकि वो क्या है ना, वो बाकी सब जो करता है उसके साथ माखन की जरूरत पड़ती है. ओके, नाउ इट ऑल मेक सेंस. और वो बाकी सब जो करते हैं आपने ट्रेलर में देखा है, ही इज द चर्सी. सो नो, वो कैरेक्टर है ना. सो ओके, सो प्लीज लेट्स वेलकम कुणाल रॉय कपूर. And hi Kunal. Hello. So Kunal, फिल्म में आपको चर्सी बना दिया गया है. आप रियल लाइफ में कुछ मतलब एनीथिंग, हाँ क्या कहा आपने? कुछ नहीं, चर्सी जवानी वो वैसे सुन लिया सबने. जब इतना छोटा हॉल हो तो उसके फायदे. ओके, सो आपको चर्सी बना दिया गया है एंड ये कह रहे हैं कि बैड बॉय इन्होंने कहा आपको अभी. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. आई डोंट थिंक वो चर्सी नहीं है, बस एक आध बार वो चरस मेडिटेशन वो क्लेंजिंग के लिए वो क्या कहते हैं वो क्या प्रसाद. हाँ, हाँ, शगुन के लिए. हाँ, राइट. ओके, सो एनी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, बिकॉज आई एम श्योर जब इस तरह की फिल्म बनती है, इतना फन एंड अमेजिंग कास्ट होता है, तो सेट पे भी बहुत सारे कांड होते होंगे.
तो एनी पर्टिकुलर कांड यू वुड लाइक टू शेयर? कांड काफी सारे हुए हैं. एनी मतलब जो मतलब थोड़े सेंसर्ड हों. Tell them that you are the Kand. I am. Top to bottom. Tell them. Don't keep it a secret. नहीं. इस सीन में क्या किया था पता? कौन सी? ये जो लंबा वाला सीन था जिसमें भी रवि ने डाला. Why don't you tell the story? What? क्या तुम्हारी जो सबसे लंबा वाला डायलॉग था रवि का जिस सीन में है, वो सीन शुरू होता था कि के सर बोलते हैं कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा. एंड कुणाल हैड टू से कि ऐसे कैसे पुलिस में कंप्लेन कर दोगे आप? एंड एवरीबडी वन शॉट वाज हैपनिंग एंड कुणाल वेंट ऐसे कैसे तुम ब्ला 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 ब्ला. उसको लगा डबिंग में संभाल लेगा. ओह वाओ. एंड या एंड देन रवि एंड करण डायलॉग क्यों नहीं बोल रहे हो? Yes. Hi ma'am, how are you? हाँ, तो बेसिकली वो कुणाल ऐसे कैसे ब्ला 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 के बाद उसने हमको ऐसे देखा कि मैंने अपना डायलॉग बोल दिया, तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे अपना डायलॉग? What's wrong with you people? Basically everything was our fault and after that. So he is the Kand. I am the Kand. I think the real Kand is the person who was supplying you the prasad. लगता है कुछ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का था. Okay, and now our leading lady, one of our leading ladies is here with us. Everybody, please welcome Poonam Kaur. And you are the Radha Rani of the film. Yes. So Radha जी, ये जो एक ही किशन कन्हैया थे या सेट पे और भी किशन कन्हैया दिखे आपको मिले? एक काफ़ी है. अच्छा. How sweet. What a sweet Radha, man. तो what was your role and what was your experience of the? First, I would like to thank Ankush Bhatt for it, and he made it possible for me. Thank you everyone, and congratulations to all the team, because all of us were really looking forward for this day and the trailer release. So I would like to thank Ankush Bhatt, all my co-actors, Ravi, Kunal, and everyone, KK sir, everybody. It was a lot of fun, and I played the role which I really loved the most, and I only want to thank Ankush for it, and all the producers. Both the producer Chintan ji, thank you, and we had a lot of fun, and I loved playing Radha. Prank तो नहीं खेला? कुछ prank तो नहीं किया? वो इधर नहीं बताएंगे. अच्छा. Oh, okay. So that's I think for one-on-one interviews. कुछ मसाला बात के लिए. So can we please also have Priya Banerjee, the beautiful and glamorous leading lady. Priya, what was your role in the movie, and anything you'd like to share about how you became a part of the project? I am playing Vani, who's with Brahma, basically Saraswati. I mean, of course, Ankush, I will thank you for that, because he called me and he narrated the script to me, and I loved it. Like right away, I was like, this is a film that I would love to do, because it just sounded so much fun and so much energy in the script itself. So executing it was way more fun than that, because I think it's turned out so amazing when I watch it right now on screen. It just looks really worth all the effort that we've put in it. So you are Saraswati, right? तो सरस्वती को तो कहते हैं ना, वो सरस्वती का वरदान होता है उनका, मतलब आवाज़ वगैरह बहुत अच्छी होती है. तो फिल्म का कोई गाना याद आ रहा है आपको? Oh God, हाँ, I'm sure इतनी अच्छी फिल्म है. अच्छा नहीं, एक लाइन से ऊपर नहीं गवाएंगे, डोंट वरी. मैंने किया था. What do you mean by किसी और ने किया था? मतलब अगर आप सरस्वती प्ले कर रहे हो तो जरूर उनका वरदान मिला होगा. Educated, you know, goes to school and kind of all. फिर भी हाँ, of course मैं गाना भी गा लेती हूँ. Saraswati was very educated. Just sing Brahma. इसको कैसे गाएंगे? Like there has to be a great song in the movie which you are. There are amazing songs. मैं नहीं गा रही हूँ, but नहीं. भगवान actually में आ जाएंगे. अभी मैं गाने लगूंगी तो you know they're actually like. All right, so we will keep it for the music launch. आप अभी तैयारी करना शुरू कर दें. Okay. तो म्यूजिक लॉन्च के लिए उसको रखते हैं. And of course now I would like to call the producer Chintan Rana. चिंतन जी, बिल्कुल आपके जो नाम है चिंतन मेडिटेशन, तो मतलब कितना चिंतन करने की ज़रूरत पड़ी आपको इस प्रोजेक्ट के लिए, इसको क्रिएट करने के लिए, इस पूरी टीम को बनाने के लिए. अंकुश जी से कैसे मुलाकात हुई आपकी? लिटिल बिट इफ यू कैन टेल अस अबाउट इट.
एक्चुअली जब मैं फर्स्ट टाइम अंकुश जी से मिला, एक्चुअली अंकुश सर से मिला, एक्चुअली बड़े हैं मेरे से काफ़ी एक्चुअली हाँ अंकुश सर इज़ फैंटास्टिक गाय एंड ऑल के सर, रवि सर, कुणाल सर एंड ऑल्सो रवि सर एंड करण सर और yes, this is Poonam and Riti ji, and this is your first film as a producer. Yes. And did you have a blast seeing the project come together and it being made? बहुत मजा आया आपको? सुपर प्रोजेक्ट। बिल्कुल, मतलब मोक्ष प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? अंडरकवर भगवान के साथ आपने नहीं, एक्चुअली अभी तक मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। वो रिलीज के बाद ही होगी। रिलीज के बाद ही होगी। चलिए, अभी ट्रेलर रिलीज हुआ है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, 1 जून तक का हम इंतजार करेंगे। और अब मैं यहाँ पर हमारे प्रेजेंटर्स अयूब खान जी और राजन बत्रा जी को बुलाना चाहूँगी। E4U Enterprises। And also may I please request our outdoor media partner Bright Media, the brand which showcases corporate serials and 90% of the movie hoardings that you see, Mr. Yogesh Lakhani. सर भाई आप भी आ जाइए। So now the floor will be open for one-on-one interviews and photographs for the media. ऐसे होती है कॉमेडी। तो अगर आप देखेंगे तो पुरानी फिल्मों में भी कॉमेडी आपको मिलेगी, मतलब लोगों को सारे इमोशंस का ध्यान रखना कि लोगों को कैसे फील होगा, लोग कैसे रोएंगे, कैसे हंसेंगे, ये एक राइटर को ध्यान रखना पड़ता है। और जब आपको कहानी ऐसी मिलती है जिसमें आपके पास बहुत गुंजाइश हो कुछ भी करने की या लोगों को हंसाने की, तो बहुत मज़ा आता है।
और इस कहानी में हमारे पास वो सब कुछ था कि हम इतना सारा एंटरटेनमेंट लोगों के सामने लेके आ सकें। Beard's looking nice, man. It's different. But I remember you clean shaven, that's why. Yeah. So yeah, Naughty was fun. Naughty was very, very minimal acting for me. Lots of times Ankush just said, just be yourself and just don't do too much, just be yourself. Look fabulous. And try and look fabulous, yeah. Thank you so much. गालिब जी, आपसे सवाल है, ये फिल्म क्योंकि ईश्वर को आप अंडर कवर बना रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कुछ कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ेगी? किस तरह हैंडल करेगी आपकी टीम? मतलब हमारी कोशिश ये है कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो, और भगवान अंडर कवर जो जैसे आपने देखा कि क्या वो भगवान है या नहीं है, यही हमारी कहानी है। तो आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। तो आप लोग एंजॉय करेंगे फिल्म को। चिंतन, आप कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत छोटे से प्रोड्यूसर हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया में कहा जाता है कि जिससे दुश्मनी निकालनी उसके कंधे पे बंदूक लगा लो, प्रोडक्शन करवा लो। क्या कहना चाहते हो? आपने एब्सोल्युटली राइट किया, राइट कहा आपने। एक्चुअली अभी जब मैं अंदर आया तब मैं इतना फ्रस्ट्रेट था, और जब अंकुश सर और इन सबसे मिला तो पूरा टेंशन निकल गया मेरा। यार सच फैबुलस गाइस थे यार ऑल। ओके, सबके चेक्स दे दिया आपने? लास्ट इंस्टॉलमेंट सबके बाकी है। Honest answer. Okay, Karan, we are seeing you after a long time. Yes, ma'am. In fact, after your wedding, I think, ne? Yes. Yeah. Why did it take so long? I actually had nothing to do with it. I was doing everything from my end, but वो कंधे नहीं मिल रहे थे बंदूक रखने के लिए। और दूसरे कंधे जो मिले थे उसके बाद हमने we've actually shot for another film, Ankush and I, which is also there's a little bit of it left, so that should finish now after this, and KK sir is also a part of it, but that's the other one, so let's not talk about that. What was the reaction of Bipasha? You must have discussed the intriguing tale with her, maybe. She loves the concept of it. She loves the fact that we're touching a subject where it kind of makes you question your own faith, the faith that you have and what you have faith in. So and told in a way which is not hurtful to anybody's emotions or anything like that, or beliefs. So it's a great story. She loved it. रवि जी, आपसे सवाल करना चाहूँगी। रेखा खान, नमस्कार। नमस्कार जी। आप टेलीविज़न में बहुत अच्छा काम आपका देखा है, बहुत शुक्रिया। तो टेलीविज़न से अब फिल्मों में किस तरह का मतलब ये रोल आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, या किस तरह से हम आपको एक अलग तरीके से देख पाएंगे? जी, अव्वल तो एक फेथ दिखाना अंकुश का इस तरीके से, ये एक बहुत बड़ी बात है, मायने रखता है। बहुत ही सादी फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जो पूरे परिवार के साथ देखी जा सकती है, तो दैट वाज अ बिग प्रायोरिटी फॉर मी व्हेन इट केम टू व्हाट फिल्म आई चूज़ टू एसोसिएट विद। टेलीविज़न ने बहुत इज्जत दी है। आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, आप लोग ये फिल्म देखना चाहेंगे, कुछ लोग मेरी वजह से भी देखना चाहेंगे। वो इसलिए है क्योंकि टेलीविज़न ने वो बैकबोन दी है मुझे, एंड आई विल ऑलवेज बी इंडेटेड टू टेलीविज़न, एंड दैट्स बिकॉज फैमिलीज हैव वॉच्ड मी। सो आई विल ऑलवेज चूज़ सिनेमा देयर वेयर फैमिलीज कैन एन्जॉय माई वर्क व्हेनेवर आई डू फिल्म्स, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये जो पहली पिक्चर अंकुश ने मुझे दी है वो एक पारिवारिक पिक्चर है, और पूरी दुनिया इसको बैठ करके देख सकती है। सारा परिवार, आपके सबसे छोटे सदस्य से लेकर के सबसे बड़ा सदस्य तक, एवरीबडी कैन एंजॉय द फिल्म। और ये सवाल मेरा मैं 3 लोगों से करना चाहूँगी, केके जी से, अंकुश जी से और करण आपसे। ये आजकल का दौर ऐसा है कि हमें मतलब एक भगवान पे या गॉड पे एक फेथ की बहुत ज़रूरत हो गई है। यानी हम अपने समाज में या आसपास जो चीज़ें देख रहे हैं बहुत मतलब हमें बहुत ज़्यादा हमें अंदर तक हिला रही है। तो आपकी ये फिल्म मतलब कुछ इस तरह का एक पॉजिटिव संदेश या कोई भगवान की तरफ एक फेथ या उस तरह की दिशा में ये कुछ ले जाएगी, या एक कॉमेडी या मनोरंजक ही सिर्फ साबित होगी? मनोरंजक है, बट जब
हम कुछ बात कहते हैं तो वो मनोरंजन के ज़रिए कहें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। वो प्रीची ना हो के एक हंसते खेलते वे में हम एक बात कह जाए तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्चुअली क्या हो गया ना, हम एज ह्यूमंस अभी इस दौर में गुजर रहे हैं जहाँ हम भगवान को अपनी कन्वीनियंस के तौर पे यूज़ करते हैं। हमको मतलब अगर लड़की पट नहीं रही है तो भगवान याद आ जाते हैं, एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहे तो भगवान याद आ जाते हैं। तो वो ये जो छोटी छोटी चीज़ है ना, जहाँ हम अपनी कन्वीनियंस के थ्रू जब हम अच्छे पैच से गुजर रहे हैं तब वो भगवान कहीं छूट जाते हैं। वो एग्जैक्टली भगवान है क्या और आज हमें उसकी ज़रूरत क्यों है, इन सारी चीज़ों को हमने इस फिल्म में बताया गया। मैं ज्योति वेंकटेश। हाँ, देखिए बिना फेथ का ये दुनिया चल नहीं सकता। पहली बात, फेथ हर प्रकार के होते हैं। कुछ भगवान पे फेथ होता है, कुछ अपने आप पे फेथ होता है। तो ये कहानी पूरी की पूरी विश्वास के ऊपर निर्धारित है। मैं कहना चाहता हूँ, एक हमारी फिल्म में एक हमने बनाया एक श्लोक है, ऊपर दी गुड़गुड़ दी अनेक स्ते पे ध्यान दी पाव फटे तक देखियो एनलाइटन दी लालटेन। अभी ये है एक हम जो तीनों हैं, हम बचपन से फिल्म में हम लोग ये श्लोक बोलते रहते हैं, और क्योंकि लोग हम में बिलीव करने लगते हैं तो वो ये श्लोक भी मान लेते हैं, क्योंकि जबकि उनको पता भी नहीं कि एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है। तो जस्ट bringing out what you have faith in and how strong your faith is very important, कि आप किस चीज़ में मान रहे हैं और आपका जो faith है वो कितना strong है। This is what we are trying to show in the film. अच्छा, मैं ज्योति वेंकटेश। वेलकम टू द गर्ल्स इन बॉलीवुड। प्रिया पूनम, दोनों अपने बारे में बताइए, इसके पहले कितने फिल्मों में काम किया, कहाँ काम किया है? साउथ में किया है, पूनम ने भी किया है साउथ में, एक्चुअली वो फ्रॉम साउथ। हिंदी में भी किया है। माय फर्स्ट फिल्म वाज जज्बा एक्चुअली इन हिंदी। So it's been great. It's been a great journey so far, living in India, working in the Indian film industry, knowing the people living here, working in the work ethics and everything. It's been great so far. So, and I've enjoyed working in this project because, I mean, it didn't feel like work. We had so much fun shooting for it, not just because it was comedy, but I guess all of our chemistry was so amazing, offset, on screen. It didn't feel like work at all. And I think that's what you'll see on screen when you see the movie. That not just, you know, the chemistry between the guys and all of us is just so wonderful. And it's just a pleasure to watch. And Poonam, you have come from South. Which languages you have acted in? Telugu, Tamil? I have acted in all the languages in South, Telugu, Tamil, Kannada, and just one film in Malayalam. And I should actually really confess this. My faith in God and love for the character got me this role. If it was not for that, I don't think I would have played Radha. And the time at which this is releasing, it's almost the time where I thought, okay, fine, theek hai, Ankush, bahut time ho gaya, I think I'll quit films and all that. But yes, it has brought me back to something which I really, really love. Yes, I'm even doing television. I'm working with Bahubali producers, and I'm working in different in films and TV and everything. So I just think it's timing, luck, faith in God, and your perseverance, which takes you everywhere. So let it be South or Bombay, I think it's all the same. But I had loads of fun shooting for this one, and all of us are amazing. I mean, all of you are amazing. And one question for both the actresses. Since the title is Tridev, you are not slightly different. Why should we be part of Tridev when Devis will not get any importance? But the Tridevs cannot be Tridevs without the Devis, right? So ours was equally as important. हाय सोनल, आप तीनों बहुत अच्छे कलाकार, तीनों नहीं सारे ही हैं, लेकिन मैं त्रिदेव की बात करें क्योंकि त्रिदेव की बात करें। जब पहला पोस्टर आउट हुआ था तो मैं अंकुश जी से मिली भी थी, क्योंकि देखिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे पोस्टर आउट हुआ, पोस्टर पर जो हमारे 3 देवता हैं जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, बिलीव करता है हर कोई, और उसमें उसी उनकी इमेज पर आप लोगों का फेस लगा हुआ था, भगवान आ रहे हैं, अंडर कवर भगवान आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि धार्मिक जो फेथ रखते हैं, जिनका धार्मिक बिलीव है, उनको कहीं ना कहीं से क्षति पहुंचेगी? क्योंकि आप एक्टर्स हैं, डेफिनेटली आपके फैंस हैं। जी, फर्स्ट पोस्टर के बाद आज ट्रेलर रिलीज़ हुआ है और आप लोगों का मुझे इंतज़ार था, तो ये सवाल मैंने फिर से पूछा है आप लोगों से। जी, जो भी जवाब देना चाहे।
नहीं, मुझे नहीं लगता है कि किसी को चोट आएगी। हाँ, मैं जिस थिंग इज क्या कि हम लोग हम भगवान के कितने भी रूप दिखा लें और कितने भी रूप मान लें, एक्चुअली इन दी एंड भगवान एक ही है और वो उसी ने हम सबको बनाया, तो थोड़ा उस भगवान का पार्ट हम सब में है। और अगर हम हमारी तीनों की फोटोग्राफ छोड़ के किसी और की भी फ़ोटो लगाएंगे तो वो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसी सेम भगवान ने हम सबको बनाया और वही सेम भगवान हम सबके अंदर रहते हैं। तो ठेस मारने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोगों को हम डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो करते हैं, बट डिफरेंट रिलीजन्स की डिफरेंट गॉड्स ने डिफरेंट लोगों को नहीं बनाया एक ही भगवान ने एक को। आमतौर पर बॉलीवुड में ट्रेंड है ना भगवान को लेकर, कई फिल्में जैसे बनती आई हैं, उसी पर मेरा सवाल था जी। हेलो, फैंटास्टिक ट्रेलर। गालिब जी, अंकुश जी, मेरा सवाल आप लोग से, टेकिंग दिस क्वेश्चन फॉरवर्ड, कि आप लोग ने कहा कि इतना अच्छे से बनाया है और किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं होंगे, फन फिल्म है और भगवान सबके लिए एक, और ये सब हम मानते हैं। लेकिन आजकल अगर आप लोग ट्रेंड देखेंगे, बिना फिल्म देखकर, बिना कुछ जानकर लोग बवाल मचाने लगे, कंट्रोवर्सी खड़ा करते। अभी हाल ही में ऐसी फिल्मों के ऊपर हमने देखा भी है। तो अगर ऐसी कंट्रोवर्सीज आप लोग की फिल्म के लिए खड़ा हो गया तो फिर कैसे हैंडल करेंगे आप? ये तो उनकी तरफ से है ना। अगर हम इनवाइट करते हैं, हम आइए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए, हमसे बात कीजिए, एंड आई एम श्योर आफ्टर सीइंग दिस फिल्म, जैसे उनका पद्मावती में भी था कि आपको ऐसा लग रहा था कि पद्मावत में आपने राजपूतों के खिलाफ, बट बाय द एंड ऑफ द फिल्म आपको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व होता है। तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि फिल्म देखने के बाद आपका भगवान पर विश्वास जो है वो तिगुना हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। करण, on a lighter note, if you had to be an undercover god for a day, what is that one boon you would grant Bipasha? Wow. And she's an undercover goddess herself. So not like she would need anything from an undercover god, but still she's Durga actually. Yeah. But if I could I don't know really, man. But what I want to say is it's very selfish and it's not very godlike. But no, you can to buy an island for her, you know. Just say that, yeah, मैं जानता हूँ कि आप लेडी गॉड हैं, ओके गॉडेस हैं, शायद आपने ये नहीं सोचा होगा, बट ये आइलैंड मैंने आपके नाम पे किया क्योंकि मैं अंडरकवर भगवान हूँ एक दिन के लिए। और एक और सवाल है, आज अगर आप लोग ऐसी फिल्में देखेंगे जैसे ओ माई गॉड थी और उसके पहले गॉड टू सी ग्रेट हो, अगर हॉलीवुड में भी अगर ऐसी फिल्में देखेंगे, ब्रूस ऑलमाइटी, हमेशा व्हेन यू सी गॉड कमिंग डाउन ऑन अर्थ उनको आदमी के रूप में दिखाते, कभी स्त्री के रूप में क्यों नहीं, गॉडेसेस क्यों नहीं? वो हमारी बैकवर्ड थिंकिंग है सर एक्चुअली। वो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जो विमेन हैं और जो विमेन जो रूप हैं, इट्स अ मच हायर स्पीशीज़ देन मेन, वो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो हम अपने से ऊपर किसी को देख ही नहीं पाते। तो अगर जिस दिन हम सबको एज कलेक्टिवली अ कलेक्टिव कॉन्शियस हमको समझ आएगा कि विमेन आर अ हायर स्पीशीज़ देन मेन, then हम शायद उसको differently देखने लगेंगे। Karan, did you realize this only after getting married to Bipasha? And what were the come on, be a support. I am. Yeah. Yes. And I mean, what were the things that made you realize this after getting married to Bipasha? No, it started from birth actually, because the lady who gave birth to me was also a woman only. So how mothers and wives and daughters, how their capacity to do everything and make it look so easy, like it's a part of it's like I called my mother after getting married, and I told her that, you know, why did you make it look so easy when you were doing everything? आपने कभी ऐसे दिखाया नहीं कि बहुत मुश्किल लग रहा है आपको ये सब करना, पूरा अपना काम संभालना, घर संभालना, हस्बैंड संभालना, 2 बेटों को संभालना, तो why did you make it look so easy? क्योंकि हमें लगा था कि जब हम बड़े होंगे and we'll be doing everything, it'll be all very easy, but we realized that it's very difficult, and especially men, I don't know, I'm just talking on behalf of everybody.
वी कैन ओनली डू वन थिंग एट वन टाइम. तो वो बहुत मुश्किल होता है. एंड टू रियलाइज एंड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट women do everything all the time together with such ease is something that you have to be blind or stupid not to. Yes, multitasking and make it look easy, like it's like you're breathing. It's normal for you. Since you added one, thank you, Karan. Thank you for this. Yeah, thank you so much. And you added something about daughter also. So are you all planning? We have not started planning yet, ma'am. करण, हाय, ज्योति फ्रॉम जूम. मेरा सवाल आपसे है कि कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ आई थी कि आप और विपाशा कोई फिल्म कर रहे हैं या तो फिर वेब सीरीज़. कितनी सही है ये न्यूज़? मैं इसके बारे में यहाँ बात नहीं कर सकता हूँ मैम, क्योंकि ये हमारी फिल्म के बारे में. बट काफ़ी सही है, हो सकता है मतलब. नहीं, आप बताई भी दीजिए ना अगर कंफर्म है. नहीं मैम, ये मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि उसका अनाउंसमेंट मैं नहीं कर सकता. अच्छा, वेब सीरीज है कि फिल्म है, ये तो बता सकते हैं ना? जी अभी तो मैं कुछ याद नहीं आ रहा. 3 देव के सिवा क्या कुछ तो था. देखो 3 देव, आई कांट डू मोर देन वन थिंग एट वन टाइम. वही ना प्रॉब्लम हो गया. ओके, रवि, आपकी फैमिली का मतलब आपने टीजर दिखाया होगा, पोस्टर्स, क्या रिएक्शन था? वो लोग बहुत खुश हैं. परिवार है वो तो खुश होता ही है. एंड दे लव द फिल्म, यू नो, दे लव द ट्रेलर, दे हैव सीन इट. एंड लाइक आई सेड, यू नो, पूरा परिवार साथ में बैठ के देख सकता है और मेरा परिवार तो डेफिनेटली देखेगा ही. वसीम, do you believe in the idea of God? ब्रिलियंट है यार. आध्यात्म छोड़ देते हैं फिलहाल, है ना. आई डू बिलीव इन गॉड, यस. ओके, what we can do is because the diversion is going somewhere else, we can get on to one-on-ones outside and then we can continue with your personal questions on one-on-one interviews like that. Yeah, we'll do you all want to see the trailer once again? Yes, please. Yes, yeah.